श्री कृष्ण की गीता का भी जहाँ जो जैसा करे उसके साथ वर्तन आदरणीय योगी जी आ गए आदरणीय योगी आदित्यनाथ सिंह जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खटवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, पश्चिमी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 4 चरण अब तक संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को प्रदेश की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर और एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है और नारा है कि अब की बार फिर एक बार और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसा है, जिसने आधुनिक विश्व की सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में अपने देशवासियों को दिया है और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में IIT, IIM, IIT, NIT, एम्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में भी अपने देश के युवाओं को समर्पित किए हैं। ये नया भारत आज जो हम सबके सामने दर्शन हो रहा है, इसके शिल्पी है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी। बहनों और भाइयों,
आप देख रहे होंगे मोदी जी जब सरकार में थे 2014 से लगातार हैं और उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। अक्सर 100 वर्ष में एक बार इस प्रकार की महामारी का प्रस्ताव होता है और महामारी बीमारी से लोग मरते हैं और बीमारी के बाद फूट से व्यापक पैमाने के मौके होती है। पहली बार हुआ बीमारी आई, बीमारी से जनता जनार्दन को बचा करके दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ। बहनों भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लगातार पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। देश के अंदर स्वास्थ्य उपचार की कितनी बेहतर व्यवस्था है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर करने के साथ ही इस बार के संकल्प में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को, हर एक वृद्ध नागरिक को हम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए उपचार की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों भाइयों, इसके अलावा अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, भाजपा का कोई प्रत्याशी, भाजपा का कोई पदाधिकारी अगर एक पत्र लिखता है या भी मुझे पत्र लिखता है कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरी बीमारी में इतना पैसा खर्च होना है, तो मोदी का दोबारा खोले गए जनधन अकाउंट में मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेजता हूं, कहता हूं उपचार आराम से करवाइए, ये सरकार आपकी चिंता करेगी। अंजलि श्रीवास्तव ने दर्जनों लोगों को सहायता उपलब्ध कराई है। बहनों भाइयों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, देश के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बन जाए, हर गरीब के घर में स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर आ जाए और 4 करोड़ लोगों के 10 वर्ष में मकान बने हैं और मोदी जी ने कहा है अगले 3 वर्ष में जितनी बाकी होंगे उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है, इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं, ये योजनाएं दी गई है सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ। बहनों भाइयों, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये योजनाएं देश को दी गई। मैं कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता सुन रहा था और आज भी मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए, जनता जनार्दन को भी जाना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता सुनने को नहीं मिल रही, तो प्रेस वार्ता करने नहीं, दिन भर अपना लगा देते। कहते हैं हम फ्री में राशन देंगे, अरे तो पहले से मिल रहा है। थोड़ा इनको आतंकवाद पर कांग्रेस को प्रयोग देना चाहिए, नक्सलवाद पर भी बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर भी अपने काले कारनामों के बारे में बताना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कहती है कि आपका टाका देंगे, अरे माफिया के बारे में तो बोल दो, माफियाओं के बारे में, शराब माफिया, खून माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, वन माफिया, इन सबकी भी चर्चा पूरा करने की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा हो जाती और अपने कार्यकाल में हुए दंगों की चर्चा भी कर लेते, तो
अंदर और प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर में प्राप्त हुआ, सबको मिला, सबको मिला। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता का प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत जेल की यात्रा से आए हैं तो साइड इफेक्ट होता ही होता है, ये जेल का साइड इफेक्ट है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल से आने के बाद यानी कोई मुख्यमंत्री पेरोल पर हो, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। और जेल से आने के बाद वे भविष्य नेता भी बन जाए, तो मेरे बारे में मत करें, वे अपने बारे में कहें और आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में कहें। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जिस मजबूती से कार्य कर रहे हैं कि विकसित भारत के सारथी के रूप में मोदी जी की जैसा यशस्वी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ है कि भारत का, नए भारत का सौभाग्य है। और इस नए भारत के अंदर ही संभव है कि 500 वर्षों की जो समस्या थी, कांग्रेस की दशकों के द्वारा दी गई समस्या थी, फिर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ना, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कांग्रेस के लोग कहते थे कि रामरेली में, आज उसी अयोध्या में, उसी जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। और प्रभु राम ने अपना पावन जन्मोत्सव, भगवान राम ने अपना पावन जन्मोत्सव भी और पावन होली भी अपने ही भूमि पर मनाया है। बहनों भाइयों, यह कार्य मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में अपना योगदान दिया है। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बैरियर भी इन सब समस्याओं के समाधान करने की। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सभी समस्या है देश की। भारतीय जनता पार्टी समाधान है और उस समाधान का एक और आपके पास लखनऊ में है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने सरदार अटल जी के उन सभी सपनों को एक एक करके साकार करके दिखा दिया है कि अगर राजनेता ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है तो सभी संकल्पों की पूर्ति कैसे होते हुए दिखाई देती है। आज का लखनऊ हम सबके सामने। लखनऊ के विकास के लिए एक बात थी सरदार अटल जी की, सरदार लालजी टंडन जी की, और आज इस सपने को साकार किया है माननीय राजनाथ सिंह जी ने। लखनऊ आज स्मार्ट सिटी है। लखनऊ को जोड़ने के लिए चारों ओर से एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल की दूरी तय कर रही है। किसी भी कोने में, हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाना हो, राजधानी से ये दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। बहनों भाइयों, लखनऊ के अंदर, लखनऊ की यातायात व्यवस्था की रीढ़ बना, सही पद बना था तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी थे। और आज गृह मंत्री के रूप में और फिर रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने किसान पक्ष की सौगात लखनऊ वासियों को दिया। अपने नेता के प्रति कैसा सम्मान का भाव होना चाहिए ये देखना है तो माननीय राजनाथ सिंह जी के ही निर्देश पर, उनके प्रस्ताव पर सरदार अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने रखी गई है। बहनों और भाइयों, लखनऊ स्मार्ट सिटी
यूनिवर्सिटी के साथ साथ आज अटल जी के नाम पर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लखनऊ में ही बनकर के तैयार हो चुका है। उसमें सत्र प्रारंभ हो चुके हैं और यही नहीं, लखनऊ अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहा है। बहनों भाइयों, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका उदाहरण भी आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश बना है। जो 6 रोड विकसित हो रहे हैं वो लखनऊ भी है, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। और बहनों भाइयों, आपको लखनऊ की एयरपोर्ट को आपने देखा होगा, अभी तमाम लोगों ने यहाँ पे जब IPL के मैच हो रहे थे उस दौरान उन्होंने कभी एयरपोर्ट लखनऊ के एयरपोर्ट को देखा तो आश्चर्यचकित थे। क्या लखनऊ में भी ऐसा अत्याधुनिक एयरपोर्ट? ट्वीट करके बधाई दे रहे थे। लखनऊ का गौरव बढ़ता है। बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश भी बनेगा और नए उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश की पहचान है। और ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ से देश की यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में जाते हैं। अपने स्वस्थता के बाद चुनावी सभाओं में लगातार देश के अंदर लगातार दौरे करने के बाद एक चुनावी सभा में चोटिल होने के बाद आज भी वे लखनऊ को पूरा समय दे रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि इतना बड़ा राजनेता अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति इतना समय देता हूं। जब भी देश की व्यवस्था से थोड़ा समय निकलता है मैं देखता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ आकर के यहाँ की समस्याओं को लेकर के बैठने का क्रम शुरू होता है, जनता से मिलते हैं, पीढ़ी के घर जाते हैं, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। लखनऊ की हर एक समस्या, छोटी से लेकर बड़ी तक समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकल सकता है या उनके अंदर की पीड़ा से देखा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में सहजता, सरलता, ईमानदारी, लगभग 5 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन एक आदर्श और स्वच्छता का, एक निष्कलंक जीवन का प्रतीक है। भारत की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण है जो हर राजनेता के लिए, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए उदाहरण बन सकता है। और इसलिए बहनों भाइयों, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि जब कोई चुनता है उससे मिलने वाला, उससे मिलने वाले पूरे और उससे मिलने वाला जो, उससे मिलने की जो, उसके कारण जो पुण्य प्राप्त होता है, जो श्रेय प्राप्त होता है, जनता जनार्दन ही उसका सर्वाधिक लाभान्वित होती है। और बहनों भाइयों, यह लखनऊ ने अर्जित किया है, लखनऊ ने अर्जित किया है। और लखनऊ इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि लखनऊ आज इस विरासत के साथ भारत को एक नई ऊंचाई के साथ मिलाकर के, मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर के भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहता है। और इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है कि लखनऊ से चुनाव जीतने में कोई संदेह नहीं, कोई संदेह, देश का कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। लखनऊ वासियों का इतना प्रेम और किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, क्यों वह व्यक्ति का पूरा स्नेह और पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, रिकॉर्ड बनना चाहिए, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के लिए हम लोग आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों भाइयों, उस रिकॉर्ड के लिए हम लोग आए हैं कि लखनऊ को नए रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ना है। नए लखनऊ के लिए, अरे माननीय राजनाथ सिंह जी को